नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक बिहार के इतिहास के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आधुनिक बिहार के इतिहास के भाग 1 वीडियो बनाया है। तो यदि आप लोगों ने हमारा भाग 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के भाग 1 वाला वीडियो देखें, उसके बाद आप आधुनिक बिहार के इतिहास से संबंधित भाग 2 वाला वीडियो देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में दूसरा भाग। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे बिहार में अन्य संगठनों की स्थापना से। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से बिहार में यूरोपीय कंपनियां का आगमन हुआ और यूरोपीय कंपनियों ने बिहार में कहां कहां अपने फैक्ट्री स्थापित की। फिर उसके बाद हमने देखा था बिहार में प्रमुख विद्रोह के बारे में देखा था। फिर उसी से संबंधित हम लोगों ने 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका और बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में पढ़ा था। तो आप पहले हमारा वह वीडियो जा करके देख ले। अब हम उसके आगे देखेंगे बिहार में अन्य संगठनों की स्थापना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिहार में अन्य संगठनों की स्थापना से। तो सबसे पहले बिहार में एक सरस्वती अकादमी नामक संगठन की स्थापना होती है और यह स्थापना कब की जाती है? 1901 ईस्वी में की जाती है। सरस्वती अकादमी की स्थापना सन 1901 ईस्वी में की जाती है और यह बिहार के दरभंगा में की जाती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सरस्वती अकादमी की स्थापना बिहार में किस स्थान पर किया गया था? तो वह दरभंगा में किया गया था। ठीक है, और इसके जो प्रेरणता थे वह कमलेशी चरण सिन्हा थे। इस अकेडमी के प्रेरणता मतलब इस अकेडमी से जो संबंधित व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? कमलेश्वरी चरण सिन्हा। तो आप इनमें से इनका नाम याद रखें कि सरस्वती अकादमी से किस व्यक्ति का संबंध है, यानी निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति सरस्वती अकादमी के प्रेरणता थे? तो कमलेशी चरण सिन्हा थे। और सरस्वती अकादमी की स्थापना कब की गई थी? सन 1901 ईस्वी में की गई थी। अब यह अकादमी का जो मुख्य काम था वह था कि देश प्रेम के महान आदर्शों को बढ़ाना, यानी कि जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके प्रति देश प्रेम की भावना को बढ़ाना। तो यह अकादमी जो था वह देश प्रेम के महान आदर्शों से अनुप्रेरित था, यानी देश में सद्भावना की भावना को यह जागृत करने का कार्य कर रहा था। उसके बाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की जाती है और यह बहुत ही VVI है और कई बार यहाँ से बीपीएससी में प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? तो डेट आप लोग याद रखिएगा, सन 1906 ईस्वी में। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? सन 1906 ईस्वी में की गई थी और 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1906 में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अब देखिए, यहाँ से कहीं से भी प्रश्न आपको घुमा करके पूछ सकता है। पहला प्रश्न आपको यहाँ से बन सकता है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1906 ईस्वी में की गई थी। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना में की गई थी। तीसरा प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है कि 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? तो पटना में किया था। और चौथा प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है कि 1906 में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में, तो इसलिए यह जो टॉपिक है, यह पॉइंट जो है एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से आप याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वह है रामकृष्ण सोसाइटी। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना, इसकी भी डेट आप लोग याद रखें, 1906 से 1907 के बीच में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पटना में किया जाता है। इसके साथ ही एक समाचार पत्र द नीदरलैंड का प्रकाशन भी किया गया। ठीक है, तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1906 से 7 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई? बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा की गई। कहाँ की गई? पटना में की गई। और इसी समय में एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है, जिसका नाम है द मदरलैंड का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट जो हम लोग है कि बॉयज एसोसिएशन, नेक्स्ट तो पॉइंट है वह है बॉयज एसोसिएशन संगठन। बॉयज एसोसिएशन संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1909 में की गई थी।
कहाँ की गई थी, तो यह दरभंगा में की गई थी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार यह भी प्रश्न पूछे गए हैं कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1909 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे, यानी किसके द्वारा की गई थी, तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा के द्वारा किया गया था। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे, और इसकी अध्यक्षता था जो किए थे वह एक बैरिस्टर थे जिनका नाम था अशफाक खां। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। पहला प्रश्न कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, 1909 में की गई थी। दूसरा प्रश्न बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, दरभंगा में की गई थी। तीसरा प्रश्न बॉयज एसोसिएशन की संस्थापना किसने की थी, तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा ने की थी। चौथा प्रश्न बॉयज एसोसिएशन 1909 की अध्यक्षता किसने की थी, तो वह अशफाक खां ने की थी। तो कई बार यहाँ से जो टॉपिक संगठन है यहाँ से कई बार प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट जो है वह इसे गलत कर देते हैं। तो आप इनके डेट याद रखें और डेट के बाद जिस स्थान पे यह संगठन स्थापित किया गया है उसे भी जरूर याद रखिए, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ जो है उनके कॉपी में जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप कॉपी में नोट्स करते जाएं। आपको एक नोट्स के तरह यह काम देगा और आने वाली परीक्षा में आपको यह काफ़ी मददगार भी साबित होगा। तो आप नोट की तरह इसे उतारते जाएं और फिर इसे बार बार रिवीजन करते जाएं। आपके माइंड में यह बिल्कुल सेट हो जाएगा और परीक्षा में आपसे गलती नहीं होगी। तो यहाँ तक ने हमने देखा, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सरस्वती अकादमी की स्थापना सन 1901 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी, दरभंगा में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कमलेशी चरण सिन्हा इसके प्रमुख सदस्य थे। यह अकादमी जो है वह देश प्रेम के महान आदर्शों से अनुप्रेरित था। उसके बाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई, सन 1906 ईस्वी में की गई। और इसकी जो है 1906 में अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही VVI है और कई बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये प्रश्न आपको मिला होगा कि 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अगला है रामकृष्ण सोसाइटी। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906 से 7 में किया गया था। और किसने किया था, तो बाबा जी ठाकुरदास के द्वारा किया था। कहाँ किया था, पटना में किया था। और इसी समय एक पत्रिका का प्रकाशन होता है, समाचार पत्र का, जिसका नाम है द मदरलैंड। उसके बाद है बॉयज एसोसिएशन। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना सन 1909 ईस्वी में की जाती है। कहाँ की जाती है, दरभंगा में की जाती है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा के द्वारा किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता अशफाक खां के द्वारा किया जाता है। तो अब हम देखेंगे इसके बाद बंग भंग आंदोलन और बिहार। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बंग भंग आंदोलन जो है वह पूरे बंगाल और बिहार में 16 अक्टूबर 1950 से प्रभावी हो जाता है। उसी दरमियान जो है 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ राखी नोट कर लीजिएगा, छूट गया है। तो 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन के समय में, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार के दरभंगा में राखी दिवस के रूप में कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। या फिर किस जगह पे मनाया गया था, तो दरभंगा में मनाया गया था। और यह राखी दिवस किसके द्वारा मनाया गया था, तो यह सतीश चंद्र चटर्जी के द्वारा मनाया गया था। तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में सतीश चंद्र चटर्जी द्वारा राखी दिवस मनाया गया था। और आपस में स्वदेशी आंदोलन के विरोध में क्या किया गया था, भाईचारे की भावना को बढ़ाया गया था। 1906 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वह मुंगेर आते हैं। स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए जो बंगाल के मुख्य कार्यकर्ता थे स्वदेशी आंदोलन के, वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वे कहाँ आते हैं, बिहार के मुंगेर में आते हैं और स्वदेशी आंदोलन पर प्रभावकारी भाषण देते हैं, जिससे बिहार के लोग काफ़ी प्रेरित भी होते हैं। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन के समय बिहार में किस राजनीतिक नेता आए थे, तो वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी आए थे। और किस जगह पर उन्होंने अपना प्रभावकारी भाषण दिए थे, तो वह मुंगेर में अपना प्रभावकारी भाषण दिए थे। उसके बाद पटना युवक संघ की स्थापना की जाती है 1927 में। यह टर्म भी आप याद रखिएगा कि पटना युवक संघ की स्थापना कब की जाती है, 1927 में की जाती है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा।
अब हम देखेंगे बिहार प्रांतीय सम्मेलन, यानी बिहार के जो प्रांतीय सम्मेलन हुए वे कहाँ हुए, किस तरह बिहार प्रांत का अलग गठन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की, बिहार प्रांत का किसने प्रस्ताव पारित किया, किसने इसका संशोधन किया, ये सारे टर्म को आज इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मुगल के सम्राट के समय में क्या था, बिहार एक अलग प्रांत था, लेकिन जैसे ही मुगल का पतन होता है तो बंगाल के नवाब के हाथों में बिहार चला जाता है और ब्रिटिश काल के समय में भी बिहार जो है वह बंगाल से ही संबंध रखता है। तो इसलिए बिहार को प्रांतीय सम्मेलन में इसे बिहार के अलग प्रांत बनाने की मांग को रखी गई थी। तो किस तरह से यह मांग को रखी गई थी इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले 1908 में सोनपुर मेला में नवाब सरफराज खां की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। 1908 में सोनपुर मेला में नवाब सरफराज खां की अध्यक्षता में क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इस सभा में बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, इस सभा में क्या किया गया, बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन कब किया गया, तो 1908 में किया गया। कहाँ पे किया गया, तो सोनपुर मेला में, किसके द्वारा, नवाब सरफराज खान के द्वारा। तो यहाँ से आप ये टर्म याद रखिएगा। अब बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन होता है वह 1908 में पटना में होता है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, हसन इमाम के द्वारा किया जाता है। इसी के बाद हम आगे टर्म में पढ़ेंगे कि 1908 में ही फखरुद्दीन द्वारा जो है बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रस्ताव भी पारित किया जाता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यहाँ से याद रखिएगा कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ किया जाता है, तो वह पटना में किया जाता है और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वह हसन इमाम थे। उसके बाद 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1919 में किया जाता है और कहाँ से किया जाता है, तो यह मुंगेर में किया जाता है। और इसी सम्मेलन में बिहार को बंगाल से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। किसके द्वारा पारित किया जाता है, वह विश्वनाथ मिश्रा के द्वारा किया जाता है और इसके संशोधन रामकृष्ण शर्मा के द्वारा किया जाता है। इस सम्मेलन में सरदार पटेल ने भाग लिया था और बिहार प्रांत की यात्रा भी की थी और भागलपुर के छात्रों के अनुरोध पर उन्होंने भागलपुर के कॉलेज में भी गए थे और वहाँ पे अपना भाषण भी दिए थे। तो इस वाले टॉपिक से आप इतने सारे प्रश्न को देख सकते हैं। पहला कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का गठन कब किया गया था, तो सन 1908 में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो यह सोनपुर मेला में किया गया था। किसने किया था, तो नवाब सरफराज खां ने किया था और इस सभा में ही बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब किया गया था, तो 1908 में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो पटना में किया गया था और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हसन इमाम ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1919 में मुंगेर में की जाती है और इस सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वह विश्वनाथ मिश्रा के द्वारा किया जाता है और इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है और वह संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो रामकृष्ण शर्मा के द्वारा किया जाता है। और इसी सम्मेलन में यानी 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन में ही सरदार पटेल भाग लेते हैं और उन्होंने बिहार प्रांत की यात्रा करते हैं और भागलपुर के छात्रों के अनुरोध पर भागलपुर कॉलेज में भाषण भी देते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होगी कि सरदार पटेल ने किस बिहार प्रांतीय सम्मेलन में भाग लिया था, तो वह 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि पृथक बिहार का गठन। तो इसकी पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पहले जो बिहार था वह मुगलों के अधीन एक अलग प्रांत था, लेकिन जैसे ही बंगाल जो है नवाब के हाथों में जाता है तो क्या होता है कि बिहार जो है वह बंगाल के अधीन हो जाता है और ब्रिटिश काल तक बिहार जो है वह बंगाल से ही संबंध रहता है। तो लेकिन धीरे धीरे बिहार को पृथक करने की मांग तीव्र होती है और इसे पृथक बिहार के रूप में गठन किया जाता है। तो सबसे पहले पृथक बिहार के गठन करने में बिहार टाइम्स पत्रिका की महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार टाइम्स ये बहुत ही VVI है और बिहार टाइम्स का प्रकाशन कब किया जाता है, 1894 में, यानी कि प्रकाशन नहीं, बिहार टाइम्स जो है वो 1894 में सर्वप्रथम बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग करता है।
तो याद रखिएगा बिहार टाइम्स क्या था, एक पत्रिका था और इसने ही सर्वप्रथम 1894 में बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की मांग करता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका के द्वारा बिहार को एक सर्वप्रथम पृथक प्रांत बनाने की मांग रखी गई। तो याद रखिएगा बिहार टाइम्स के द्वारा। उसके बाद 1906 ईस्वी में, डेट भी याद रखिएगा, 1906 ईस्वी में सर्वप्रथम सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने पृथक बिहार की मांग को प्रस्तुत किया। अब यहाँ से दो व्यक्ति के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा ने ही 1906 ईस्वी में सर्वप्रथम पृथक बिहार की मांग को प्रस्तुत किया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पृथक मांग की बिहार को प्रस्तुत किया था। तो आप दो नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। यदि विकल्प में आपके दोनों नाम हो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, तो आपके विकल्प इनमें से एक से अधिक सही होंगे। तो याद रखिएगा 1906 में सर्वप्रथम सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने पृथक बिहार के मांग को प्रस्तुत किया था। उसके बाद है 1908 में पटना में प्रांतीय अधिवेशन फखरुद्दीन द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक रखने का प्रस्ताव रखा गया। अब 1908 में जो है वह पटना में प्रांतीय अधिवेशन किया जाता है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पटना में 1908 में। इसकी चर्चा हम लोग यहाँ भी किए थे कि पहला अधिवेशन जो होता है 1908 में पटना में, और अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। इसी सम्मेलन में फखरुद्दीन द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक करने का प्रस्ताव रखा जाता है। तो सर्वप्रथम बिहार को बंगाल से पृथक करने का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा जाता है? तो बिहार के प्रांतीय अधिवेशन 1908 में रखा जाता है। और किसके द्वारा रखा जाता है? तो नाम आप याद रखिए, फखरुद्दीन के द्वारा रखा जाता है। उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा बिहार और उड़ीसा को पृथक करने की घोषणा की जाती है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक शाही दरबार आयोजित की जाती है। उनके मुख्य अतिथि जो होते हैं वो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम होते हैं। और इसी शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक करने की घोषणा की जाती है जॉर्ज पंचम के द्वारा। तत्पश्चात 22 मार्च 1912 को बिहार को एक अलग प्रांत बना दिया जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बिहार को एक अलग प्रांत बना दिया जाता है। डेट भी याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये कि बिहार को एक अलग प्रांत कब बनाया गया? तो 22 मार्च 1912 को। और 2010 के बाद से हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने 2010 से इसी 22 मार्च के आधार पर प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 22 मार्च 1912 डेट याद रखिएगा। इस डेट को बिहार एक अलग प्रांत बना था, लेकिन यह प्रभावी रूप से 1 अप्रैल 1912 को लागू हुआ था। यानी कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार पूर्ण रूप से एक राज्य बना था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी बिहार से पृथक हो जाता है। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार से पृथक हो जाता है। यानी कि बिहार जो पहले उड़ीसा और झारखंड से समृद्ध था, वह दोनों क्या होता है, धीरे धीरे पृथक हो जाता है। सबसे पहले 1 अप्रैल 1936 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उड़ीसा अलग हो जाता है। और उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार राज्य से अलग हो जाता है। तो यहाँ से आप तीनों का डेट याद रखिएगा। उड़ीसा भारत से कब पृथक हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को। और झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000 को। ये शायद पिछले बीपीएससी में भी पूछे गए हैं कि झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई या झारखंड राज्य बिहार राज्य से कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा बिहार का प्रांतीय सम्मेलन और दूसरा बिहार प्रांत का गठन। यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ऐसा मान के चले कि एक प्रश्न यहाँ से और एक प्रश्न यहाँ से डेफिनेटली पूछे जाएंगे आपके प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन बिहार में किस किस जगह पे हुए, कौन कौन से वर्ष में हुए और उनकी अध्यक्षता कहाँ किनके द्वारा की गई, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
बिहार में प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1912 में होता है। और यह अधिवेशन जो है वह कौन सा अधिवेशन होता है? 27वां अधिवेशन। यानी कि 1912 में 27वां अधिवेशन बिहार में होता है। किस जगह पे? तो वह बांकीपुर में होता है। और इसकी अध्यक्षता रंगनाथ मधोलकर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो बिहार के बांकीपुर यानी कि पटना में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रंगनाथ मधोलकर ने किया था। ठीक उसके 10 साल बाद यानी 1912 के 10 साल बाद 1922 में 38वां सम्मेलन होता है बिहार में। और यह कहाँ होता है? गया में होता है। और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास, जिसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद 1940 में 53वां अधिवेशन होता है रामगढ़, जो कि वर्तमान में झारखंड में स्थित है। और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम द्वारा किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम से एक टर्म आप याद रखिएगा कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष हैं और सबसे कम उम्र के यह व्यक्ति थे। तो यहाँ से आप 3 टर्म यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से भी बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे बिहार में होम रूल आंदोलन, यानी बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है और कहाँ की जाती है? तो बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को याद की जाती है। डेट याद रखिएगा 16 और 16। तो बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना जो है 16 दिसंबर 1916 को की जाती है। कहाँ की जाती है? पटना में की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है? तो यह मौलाना मजरुल हक के द्वारा किया जाता है। और बाद में मौलाना मजरुल हक को ही बिहार होम रूल आंदोलन का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यह प्रश्न लगभग मेरे ख्याल से कई बार पूछे गए होंगे बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में। यदि आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे या फिर प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे तो आपको कई बार इस प्रश्न से मुलाकात हुआ होगा कि बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना मजरुल हक ने की थी। और कहाँ की थी? तो पटना में की थी। कभी कभी इसके उपाध्यक्ष को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के उपाध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खान थे। तो यहाँ से आप ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद पटना में स्थापना के साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी होम रूल आंदोलन की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो जनकधारी प्रसाद के द्वारा की जाती है। ये पॉइंट भी पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी तथ्य आपको बताए जा रहे हैं या फिर शामिल किए गए हैं वह प्रीवियस बीपीएससी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बाहरी तथ्य आपको शामिल नहीं किए गए हैं, क्योंकि टाइम कम है। तो वैसे तथ्यों को ही बताया जा रहा है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और जो कई बार बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना से आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्थापना 16 दिसंबर 1916 को किया जाता है, पटना में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो मौलाना मजरुल हक के द्वारा किया जाता है। और इसके उपाध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खां होते हैं। मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन की स्थापना जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया जाता है। और इसी क्रम में 1918 में श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि होम रूल आंदोलन के सबसे प्रमुख संस्थापक होते थे, और उन्होंने क्या मद्रास में होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी। तो 1918 में श्रीमती एनी बेसेंट ने पटना की 2 बार यात्रा की थी। और वह डेट कौन था? 18 अप्रैल और 25 जुलाई को। यानी 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के संदर्भ में पटना की 2 बार यात्रा भी की थी। उसके बाद है स्वराज कथा। इसी आंदोलन के समय एक बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र होता है, वह है स्वराज कथा। यह पत्रिका स्वराज कथा के रूप में होता है। स्वराज कथा होम रूल आंदोलन को काफ़ी प्रेरित करता है, कभी प्रभावित करता है और उग्रवादियों को बढ़ावा देता है। इसी कारण से इसे सरकार द्वारा क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है। और स्वराज कथा के संपादक कौन थे? इसके तो क्या नाम है? बालमुकुंद वाजपेयी। ठीक है। स्वराज कथा किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? तो बालमुकुंद वाजपेयी के द्वारा की जाती थी। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार में होम रूल आंदोलन की क्रांतिकारी भावना का उजागर किसके द्वारा किया जाता था? तो वो स्वराज कथा के द्वारा किया जाता था। लेकिन कुछ ही समय पश्चात क्या होता है कि
कि इसे सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है। और स्वराज कथा का संपादक कौन थे, यानी कि इन्हें कौन प्रकाशित करते थे, तो बाल मुकुंद वाजपेयी करते थे। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा आज बिहार में अन्य संगठनों की स्थापना, सरस्वती अकादमी, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, रामकृष्ण सोसाइटी, बॉयज एसोसिएशन, बंग भंग आंदोलन और बिहार। उसके बाद हम लोगों ने देखा बिहार प्रांतीय सम्मेलन, फिर हमने देखा पृथक बिहार का गठन, और फिर हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार, और फिर देखा बिहार में होम रूल आंदोलन। ये जितने भी तथ्य आपको बताए गए हैं वह आप अपने कॉपी में हूबहू नोट कर ले। यदि आपको प्रारंभिक परीक्षा में इनसे 2-3 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये डेफिनेटली है। मेरा जहाँ तक मानना है कि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से और एक प्रश्न यहाँ से, 3 प्रश्न यहाँ से डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो कल वाली वीडियो में भी मैंने बताया था और आज वाली वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ कि दोनों जो भाग 1 है और भाग 2 दोनों वीडियो को आप देखें और दोनों वीडियो से आप नोट्स तैयार करें और उसे बार बार रिवीजन करते रहे। क्योंकि जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें मॉडर्न बिहार के जो मॉडर्न पार्ट होता है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट होता है, यहाँ से ही सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके संगठनों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन, कांग्रेस, होम रूल आंदोलन, असहयोग सविनय, इनमें से किन किन नेताओं का योगदान रहा, इनसे संबंधित व्यक्ति कौन है, यहाँ से ही प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं। एंशियंट बिहार से काफ़ी कम प्रश्न पूछे जाते हैं और मिडाइवल बिहार से भी काफ़ी कम प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिक मात्रा में प्रश्न आपके आधुनिक बिहार से ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सर्वप्रथम जो है वो आधुनिक बिहार को ही आप लोगों को बताना प्रारंभ किया और इसके संदर्भ में मैंने पहले वीडियो भी बनाया है और ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। तो आप दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। और फिर इसके बाद हम लोग भाग 3 वीडियो बनाएंगे और लगभग उसमें हमारा टॉपिक जो है बिहार हिस्ट्री आधुनिक का समाप्त हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।